नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया स्यापा पड़ गया, एक नया बवाल हो गया है संसद में और अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अवमानना का नोटिस भेज दिया गया है। पंजाब के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा सचिवालय को ये नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने का मतलब ये होता है कि अब हम ये सूचित कर रहे हैं किसको, स्पीकर के ऑफिस को, कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे, यानी प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उसके बाद में लोकसभा सचिवालय या स्पीकर का ऑफिस ये इजाज़त देगा कि हाँ भाई, आप इस प्रस्ताव को पटल पे रख सकते हो। समय तय करेगा और तब ये प्रस्ताव आएगा कि किस तरह से मोदी जी ने सदन की अवमानना की। और जब अवमानना करने का मतलब होता है बेइज्जती करना। अब संसद की बेइज्जती बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि संसद की एक गरिमा है, देश के सर्वोच्च एक फोरम है, और उसका अगर ऐसे अपमान होने लगेगा तो कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता। उसको अपन जो है वो अवमानना शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये संसद की अवमानना मतलब संसद की बात को नहीं मानना। तो उस पूरे मामले में हुआ ये है कि पीएम मोदी के खिलाफ नोटिस आ गया। नोटिस क्यों आ गया? नोटिस आने के पीछे बड़ा टेक्निकल सा कारण भी है, और ये एक ऐसा कारण है जिसमें कहीं गवाह और सबूतों का चक्कर ही नहीं है। ये एकदम ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस कैसे? इसको ऐसे समझते हैं कि संसद में एक कानून है 380 के तहत जो नियमावली है संसद की, एक किताब होती है जो सब अक्सर देखते होंगे, लोग उठा उठा के दिखाते रहते हैं। उसमें 380 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आदमी गाली गलौज करता है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई ऐसी टिप्पणी करता है, कोई ऐसा मुहावरा पेश बोल देता है जिससे किसी का अपमान होता हो, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को, अगर ये पूरी तरह से स्पीकर की मर्जी पे छोड़ा गया, स्पीकर को लगता है कि इसको सदन की कार्रवाई में नहीं होना चाहिए, तो वो कैंची चला देगा, उतने हिस्से को निकाल देगा। आजकल आप देख रहे होंगे जो गालियाँ देने पे चीज़ों को निकाला जाता है, उसी धारा 380 के तहत ही ये अडानी अंबानी के नाम निकाले जा रहे हैं कि इनका नाम क्यों बोल दिया सदन में। अब यह अपने आप में बोलने की बात है। पिछली बार भी जब ये नाम बोल दिया था तो बाकायदा निशिकांत ठाकुर नोटिस लेकर आए थे। तो अब क्या हो रहा है देखिए, जो मुझे लगता है संसद भगवान भरोसे चल रही है। कुछ भी हो रहा है संसद में, किसी भी तरह से संसद की कार्रवाई का संचालन किया जा रहा है। ये मुझे लगता है ये गलत हो सकता है, और ये बिल्कुल ही गलत हो, ये मैं विश करता हूँ। हमारे स्पीकर साहब, जिनकी देखरेख में संसद का सब कुछ तय होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उनके राज में कितनी अजीब बात है कि पहले राहुल गांधी का जो बयान था उसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। जब कोई चीज़ सदन की कार्रवाई से निकाल दी जाए तो वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब वो चीज़ कहीं पे भी नहीं दिखेगी, और अब जो चीज़ चली गई दुनिया से, उसके खिलाफ, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ सदन की कार्रवाई से खुद ही मांग करके निकलवाई थी, उसको लेकर अवमानना का नोटिस भेज दिया था निशिकांत दुबे ने। ये तब की बात है, चलो कोई नहीं, आई गई हो गई। अभी इस मामले में क्या हुआ, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी वगैरह जो बोला उसको निकाल दिया गया, यानी अब निकल गई है, तो इस बयान के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। अब मोदी जी का केस आता है। मोदी जी के केस में क्या हुआ? तो क्या होता है कि जब आपने सदन में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, जैसे कि कल अनुराग ठाकुर ने बोल दिया था कि जिस आदमी की खुद ही जात का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मैं जाति जनगणना ला कर रहूँगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने जाति पूछी तो कैसे पूछी। ये सारी चीज़ें जब चर्चा हुई तो उसके बाद स्पीकर जो वहाँ पर उस वक़्त बैठे हुए थे, जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि ये अच्छा बयान नहीं था, इसको मैं एक्सपंज करता हूँ, ये कार्रवाई से निकलवा दिया जाएगा। तो कार्रवाई से निकालने में क्या होता है कि उतने हिस्से पे स्टार लगा के और उसके नीचे लिख दिया जाता है कि जो आसन है उसके आदेश से इसको निकाला गया, यानी स्पीकर के कहने पे निकाल। तो ऐसे तो निकलते हैं कार्रवाई से। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है
वो चीज़ें होती है कि ये जो इनका जो रिपोर्टिंग सेक्शन होता है एक, अब रिपोर्टिंग सेक्शन क्या होता है, जो कुछ भी सदन में बोला जा रहा है ना, वहाँ कुछ लोग बैठ के उसको लिख रहे हैं। जब वो लिख के नोट करते जाते हैं तो उनका ध्यान जाता है, यार ये वाली बात तो इसने ऐसी कही है, संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। तो स्पीकर को बोलते हैं, सर ये निकाल दें। स्पीकर कहते हैं निकाल दो। तो उनको बाकायदा तारांकित करके और उसके नीचे लिखा जाता है कि ये चीज़ हम कार्यवाही से निकाल रहे हैं। तो जो कार्यवाही से चीज़ निकल गई मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जो कुछ भी कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, एक्सपंज कर दिया जाता है, उस चीज़ का जब अस्तित्व समाप्त हो गया तो उसको ना तो कहीं मीडिया में रिपोर्ट किया जाएगा, यही लिखा जाएगा मीडिया में कि अनुराग ठाकुर ने एक विवादास्पद बयान दिया और उसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। तो जब कार्रवाई से कोई चीज़ निकल गई, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ लोकसभा का जो संसद टीवी है, संसद टीवी के ऊपर वीडियो फॉर्म में कैसे रहनी चाहिए। एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई चीज़ एक्सपंज कर दी गई है, रिकॉर्ड से हटा दी गई है, तो वीडियो रिकॉर्ड में क्यों है। मैं अभी कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है भगवान भरोसे चल रहा है और उसको एक्सपंज कर दिया गया है तो भी वहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि वो वीडियो बाकायदा संसद टीवी के रिकॉर्ड में है। यानी राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लिया, उसको गाली माना गया और उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसके बावजूद वो वहाँ मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कुछ भी बोला, उसको निकाल दिया गया, मौजूद है। खुद संसद के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, संसद टीवी के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल के होते हुए भी अब ये माना जा रहा है सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर हो जाती हैं, इस पर थोड़ी सी ढिलाई दे देना अलग बात है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में मोदी जी ने वो ही हिस्सा जिसको संसद की कार्रवाई से 380 के तहत निकाल दिया गया था, अनुराग ठाकुर की स्पीच का वो हिस्सा ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। आप सोचिए अगर ये काम कोई और कर रहा होता तो कहा जाता ये तो ट्विटर पे राजनीति करते हैं। संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठकर जो चीज़ एक्सपंज कर दी गई है, जो चीज़ कार्रवाई से निकाल दी गई है, जिसको साझा करना संसद का अपमान है, अवमानना है, उसको ट्वीट कर रहे हैं। और सिर्फ ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ में कशीदे काट रहे हैं, क्या भाषण दिया है वगैरह वगैरह। और ये करारा जवाब है इंडिया गठबंधन को। तो ये अपने आप में एक पहला मामला है जिसमें सदन माननीय सदस्य गरिमा का ख्याल रखिए, आप तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सब बातें बोलते हैं। और जब जो शब्द अपनी ही लिस्ट में स्पीकर महोदय ने हटा दिया था कि भैया बालक बुद्धि कोई किसी को नहीं बोलेगा, मोदी जी ने अपने भाषण में दबा के बोला, उसको एक्सपंज नहीं किया। तो ये पार्टेड टाइप का स्पीकर का रोल है। इस समय जो हमारी लोकसभा है बटी हुई है और उस बटी हुई लोकसभा में स्पीकर भी एक खेमे में नज़र आते हैं। तो जब वो मुझे उस खेमे में नज़र आते हैं, उस तरह से दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वो स्पीकर साहब प्रधानमंत्री को अब क्या कहेंगे, क्या ये सदन की अवमानना नहीं है? क्योंकि 380 के तहत तो अवमानना है। स्पीकर को अगर कोई चीज़ लगी और उसने कहा मैं कार्रवाई से निकाल देता हूँ, जो चेयर पे बैठा हुआ है, स्पीकर का मतलब जो उस वक्त बैठा हुआ कार्रवाई के दौरान, तो मैं कार्रवाई से निकाल देता हूँ। अब वो कार्यवाही से अगर निकाल दी गई है चीज़, वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो उस चीज़ को प्रधानमंत्री ऐसे रिकॉर्ड को कैसे पब्लिक कर सकता है? इसमें कानूनी कैच और भी है। ये स्पीकर को अधिकार है कि कोई इसको अगर पब्लिश करना चाहे, कहीं प्रकाशित करना चाहे, तो लिखित में स्पीकर से अनुमति ले ले कि भाई ये संवाद हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है किन्हीं संदर्भों के लिए, तो क्या मैं अपनी पुस्तक में इसका जिक्र कर सकता हूँ? स्पीकर इजाज़त देंगे तब ही उसको आप अपनी किताब में लिख सकते हैं, कहीं पब्लिश कर सकते हैं। तो मोदी जी ने ये जो काम किया है, ये अपने आप में सदन की अवमानना है। अब सदन की जब अवमानना होती है, सदन की जब बेइज्जती होती है, तो उसके लिए व्यवस्था ये है कि सदन का कोई भी सदस्य सदन में अवमानना का प्रस्ताव ला सकता है और उसके लिए खास डेकोरम है, कुछ प्रोटोकॉल है, इतने मेंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक चन्नी ने स्पीकर को नोटिस दे दिया है। अब उसके बाद में जब वो नोटिस पे चर्चा होगी
तब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, प्रधानमंत्री भी एक्सपोज होंगे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे ये पता चलता है कि विम्स पे चल रहा है क्या सारा मामला। अगर भाई आपने कार्यवाही से निकाल दिया तो अभी तक जितनी चीज़ें कार्यवाही से निकाली गई वो आपके वीडियो रिकॉर्ड पे कैसे हो सकती हैं? क्या आप एक बंद पड़ी फाइल के अंदर चीज़ को काट के निकाल दे रहे हो और पब्लिक डिस्कोर्स में वैसे ही चली जा रही है, तो वो कार्यवाही से क्या निकली फिर? ये बड़ा सवाल है। और तो और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कार्यवाही से निकल भी रही है, उस पर बाकायदा अवमानना के लिए नोटिस भी जा रहे हैं, 50 चीज़ें हो रही हैं और लोगों के नाम कार्यवाही से निकालने का भी एक चलन शुरू हुआ है। हालांकि ये स्पीकर का अधिकार है, उनको अगर कुछ लगता है, इसमें और कोई नियम नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अगर सदन में स्पीकर ने ऐसा कोई फैसला ले लिया है तो उसको कहीं कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। आप स्पीकर से रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी केसेस में कि भाई ये देखिए अवमानना नहीं थी जो मैंने कहा था, तो स्पीकर साहब उसको रिस्टोर कर देते हैं कि भाई ठीक है ये अवमानना नहीं थी, गलती से निकल गया था, वापस डाल रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो बहरहाल मोदी जी ने एक बेहद अपरिपक्व टाइप का काम किया। अगर यही ट्विटर की राजनीति सदन में ना जाके कोई और कर रहा होता तो क्या होता आप सोचिए। आप सदन में जा नहीं रहे हैं, सदन में भाषण चल रहा है, बजट पे बहस चल रही है, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सदन का एक ऐसा हिस्सा ट्वीट कर रहे हैं जिसको कार्यवाही से निकाल दिया गया है। उम्मीद करता हूँ पूरा मसला आप समझ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एक नई चीज़ पता चली है, 5 चीज़ें: लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इसके अलावा मेंबरशिप आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें से कोई 2 चीज़ आप करते हैं कम से कम, तभी YouTube ये मानता है कि भाई ये चैनल जो है जनता पसंद कर रही है और तभी वो लोगों तक वीडियो पहुंचाएगा। तो ये 2 चीज़ कर ही दिया करें। जब भी जैसे ही मेरे चश्मे के ये 2 दिखें, ये मेरी 2 उंगली दिखें या कुछ दिखे, तो समझ जाया कीजिए कि मैं बार बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें, वो कहने में बड़ा ख़राब लगता है, फिर भी मैं बोल दिया करूँगा। लेकिन 2 चीज़ें करनी हैं। नमस्कार, जय हिंद।